आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ध्यान देना। अब यहाँ पे जो बातें आती हैं भैया, यहाँ पे जो बातें आती हैं बाबू, रिफ्लेक्सिव में तो खुद का रिश्ता खुद से होना चाहिए। मतलब अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव में एक इंसान चाहिए, उस इंसान का खुद से रिश्ता होना चाहिए। तो रिश्ता किस नाम से पुकारा जा रहा है, बात की बात है। जैसे मैं खुद का दोस्त हूं, अगर हूं तो मैं रिफ्लेक्सिव हूं, दोस्ती के टर्म में मैं रिफ्लेक्सिव हूं। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, यहाँ पे दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जैसे मान लें ये आर है और ये क्यू है। अगर आर क्यू का दोस्त है, आर क्यू का दोस्त है, क्यू को भी आर का दोस्त होना पड़ेगा, क्यू को भी आर का दोस्त होना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो ये दोस्ती का रिश्ता जो है आर और क्यू में, ये सिमेट्रिक कहलाएगा, ये सिमेट्रिक कहलाएगा। जैसे जैसे भाई भाई का रिश्ता भी सिमेट्रिक होता है, जरूरी नहीं सिमेट्रिक हो। अगर अगर मान लो आर भाई है, आर भाई है क्यू का, तो यदि क्यू क्यू बहन भी तो हो सकती है, तो क्यू मान लो अगर भाई है तब तो ये सिमेट्रिक होगा। लेकिन मान लो क्यू बहन है, तो ये तो उसका भाई है लेकिन ये इसकी बहन हो गई ना, ये इसकी बहन हो गई। तो ये भाई बहन का रिश्ता जो है ये सिमेट्रिक हर केस में नहीं होता, दोस्त दोस्त का होता है। अच्छा, पापा मम्मी बाप बेटे का भी नहीं होता। जैसे मान लो आर क्यू का बाप है, तो क्यू भी आर का बाप होगा? नहीं, ये बेटा ना होगा, ये बेटा होगा। तो आर का रिश्ता अगर क्यू से है तो वही रिश्ता क्यू का भी अगर आर से है तब वो सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर सेम रिश्ता नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। ठीक है भैया, तो ऐसे रिश्ते आपके सिमेट्रिक वाली बातें हो जाती हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, यदि हमारा तुमसे कोई रिश्ता है तो तुम्हारा भी हमसे वही रिश्ता होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो सिमेट्रिक वाली बातें हैं। ठीक है, जैसे अगर आर इक्वल टू क्यू कर दे तो क्यू भी तो इक्वल टू आर कहलाएगा। ये जो इक्वलिटी का रिश्ता है, जो इक्वलिटी का रिश्ता है ये सिमेट्रिक होता है। जैसे हम बोल दे एक्स लेस देन वाई, तो वाई भी लेस देन एक्स, नहीं ये बात तो गलत है। वाई यहाँ से क्या आएगा, वाई तो ग्रेटर देन एक्स हो गया ना। तो एक्स लेस देन वाई है तो वाई ग्रेटर देन एक्स है, तो ये लेस देन या ग्रेटर देन का रिश्ता सिमेट्रिक नहीं होता है। बोलो क्लियर है? इक्वलिटी का रिश्ता होता है। अगर x लेस देन और इक्वल टू y है तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू x होगा। ध्यान दो ये सिमेट्रिक है, क्यों? क्योंकि लेस देन तो ग्रेटर देन बन गया, लेकिन इक्वलिटी लगी है ना, तो कोई एक भी चीजें अगर फॉलो हो रही है, जैसे x क्या है, लेस देन और इक्वल टू y, तो अगर इक्वल है तब भी क्लियर, तो इक्वल है ना, अगर इक्वलिटी वाली बात आएगी तो वहां सिमेट्रिसिटी आ जाएगी। तो x लेस देन और इक्वल टू y या y लेस देन और इक्वल टू x, यहाँ पे इक्वलिटी की वजह से ये सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर x इक्वल टू y होगा तो उस केस में तो y इक्वल टू x होगा ना। यहाँ पे ऑप्शन है और दिया होता है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अच्छा हम कह रहे हैं इंटरसेक्शन क्या है। अगर a इंटरसेक्शन b आपस में c है तो b इंटरसेक्शन a भी क्या होगा, c ही होगा। तो इंटरसेक्शन का रिश्ता जो होगा, इंटरसेक्शन का जो रिश्ता होगा, इंटरसेक्शन ये सिमेट्रिक रिश्तों में आता है, ये सिमेट्रिक रिश्तों में आता है, सिमेट्रिक रिश्तों में आता है। एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, मैं पढ़ाने के पहले भी शुरू नहीं किया सिमेट्रिक क्या होता है। मैं क्या बोला, सिमेट्रिक के लिए दो लोग चाहिए, रिफ्लेक्सिव में खाली एक लोग की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि खुद का रिश्ता खुद से बनाना था। सिमेट्रिक में एक दूसरे में रिश्ता बनाना है तो दो लोग की रिक्वायरमेंट है। तो हमने कहा इतने एग्जाम्पल्स आपके सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, 20 सेकंड होल्ड करना। ठीक है भैया, तो ये ऐसे ही मैंने आपके सामने एग्जांपल्स रख दिए जो कि सिमेट्रिक की बातें हम कर रहे हैं। हाँ वो अच्छा, तो और सिमेट्रिक रिलेशन लिखवाते हैं होता कैसा है, ध्यान दीजिएगा। मैथमेटिकल टर्म में सिमेट्रिक रिश्ते कैसे होते हैं ये दिखाते हैं। सर एक्स देन इक्वल टू वाई वाला नहीं आया, वो एक्सप्लेन कर दीजिए। जान लीजिए। अच्छा,
हम क्या करें बाबू ना, इसका मतलब क्या होता है मालूम है भैया? इसका मतलब ये होता है उसमें तो इनइक्वालिटी घूमी क्यों, उसमें तो इनइक्वालिटी घूमी क्यों, मतलब अगर इधर से घुमा के देखो तो ऐसे लिखा है ना ये, अगर घुमा के देखो तो x लेस देन और इक्वल टू y है, अगर y की तरफ से देखो तो y क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू x है, वही मैंने ऐसे लिख दिया। तो हम क्या कह रहे हैं कि सर ये तो सिमेट्रिक नहीं होगा, हम कह रहे हैं हाँ, जैसे हम कह रहे हैं ध्यान दो, 1 लेस देन और इक्वल टू 2, ये बात तो सही है ना, ये बात तो सही है, तो इक्वलिटी ये तो लेस देन आ गया, लेकिन यहाँ ध्यान दो 1 अगर लेस देन और इक्वल टू 1 ये लिख सकते हैं, यहाँ से 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ये भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे दोनों बातें फुलफिल हो रही हैं बिकॉज ऑफ इक्वलिटी, बिकॉज ऑफ इक्वलिटी। 1 1 से छोटा है या बराबर है, 1 1 से बड़ा है या बराबर है, ठीक है, तो या बराबर है की वजह से ये सिमेट्रिक हो गया, नहीं बस y का ही पोजीशन इधर से उधर हुआ तो सिमेट्रिक क्यों? लेस देन और इक्वल टू का मतलब ये निकला भैया कि अगर x y से लेस देन है तो भी ये रिश्ता है, इक्वल टू है तो भी इस रिश्ते को माना जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इनमें से ऑप्शन है ना ये हो या ये हो, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में भी इक्वल टू है, तो इन दोनों केस में अगर x लेस देन और इक्वल टू y है तो इक्वलिटी की वजह से ये रिश्ता सिमेट्रिक कहलाएगा बिकॉज ऑफ इक्वलिटी। जैसे हमने एग्जांपल लिया ना कि अगर 1 लेस देन इक्वल टू 1 है तो यहाँ से आप 1 ग्रेटर देन इक्वल टू भी 1 कर सकते हो, तो यहाँ लेस देन और ग्रेटर देन से कोई दिक्कत हो ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, लेकिन हम देखो यहाँ पे घुमा दिया, दोनों सेम है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इक्वलिटी, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इक्वलिटी ये सिमेट्रिक कहलाएगा। इस पे भी एग्जांपल हम लोग लेंगे बेटा, ठीक है? अभी एक बार डेफिनेशन देख लें, फिर इस पे मैं एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है बाबू? अभी होल्ड करो, अगर नहीं इम्बेड नहीं हुआ दिमाग में, हम समझ सकते हैं क्यों इम्बेड नहीं हुआ, क्योंकि अब तक कोई एग्जाम्पल ऐसा आया नहीं। ये वाला क्लियर है, ये रिश्ता क्लियर है, ये रिश्ता क्लियर है और ये रिश्ता क्लियर है, खाली यही कंफ्यूजन है, इसको मैं एग्जांपल एक समझाता हूँ आपको, ठीक है भैया? फिलहाल में मैं आगे बढ़ रहा हूँ और जहां पे आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन को डिफाइन कर रहा हूं मैं, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन हम कह रहे हैं कि इफ R is a symmetric, if R is a symmetric relation, if R is a symmetric relation, then ध्यान देना, then for all A comma B belongs to R, क्या पढ़ते हैं इसको बेटा, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल? हमने लिखवाया था, for all A comma B belongs to R, there exist, क्या पढ़ते हैं इसको? इसका नाम होता है there exist, there exist। तो then for all A comma B belong to real number, sorry belong to this relation R, this relation R, then for all A comma B belong to R, there exist B comma A belong to R, ठीक है? यदि A का B से रिश्ता है इस रिलेशन R में, तो B का A से भी रिश्ता होना चाहिए इस रिलेशन R में, तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। इफ R is a symmetric relation, then for all A comma B belongs to R, there exists B comma A also belongs to R या belongs to R, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? If A is related to B, it implies B also related to A। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो R सिमेट्रिक कहलाता है, R सिमेट्रिक कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता सिमेट्रिक कहलाता है। बोलो समझ में आ रहा है? ये कहानी थोड़ी थोड़ी आया कि नहीं? थोड़ी थोड़ी आया कि नहीं? अच्छा देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कि जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे ही।
R है आपका 1 2 3 4 4 3 2 1। एग्जाम्पल ये हो गया R1। एग्जाम्पल बेटा R2 2 3 2 4 4 2 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 4 4। चौथा है 1 2 2 2 3 3। आपके सामने हमने 4 एग्जाम्पल दिया। आपको ये चेक करना है ये सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल है कि नहीं। उसके लिए आपको बस ये चेक करना है अगर ए का बी से रिश्ता है तो बी का भी ए से रिश्ता होना चाहिए। यदि ए का बी से रिश्ता है तो बी का ए से रिश्ता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सॉरी पहला रिलेशन सिमेट्रिक है क्या? चारों रिलेशन को देख लो, देख के जवाब दो। जवाब देने का समय है 1 मिनट। चारों का आंसर यस या नो में, केवल यस या नो में समय शुरू होता है। अब आइए बात करते हैं हम लोग। हम कह रहे हैं भैया कि देखो सिमेट्रिक चेक करना है तो 1 का रिश्ता 2 से है। एक बात होता है अगर 1 का 2 से रिश्ता है तो 2 का 1 से होना चाहिए। और देखें 2 का 1 से है तो चलो एक मुद्दा फाइनल हो गया। इनकी वजह से सिमेट्रिसिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 का 4 से रिश्ता है, 4 का 3 से रिश्ता है। ठीक है, ये सिमेट्रिक है। ये क्या है? सिमेट्रिक है। तो यदि अगर ए का बी से रिश्ता है तो बी का भी ए से रिश्ता है, दोनों पेयर आपस में मौजूद हैं, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। अच्छा इसकी बात करूं मैं तो देखो ये सिमेट्रिक है कि देखो 2 का 3 से रिश्ता है तो 3 का 2 से होना चाहिए। खोजो कहीं है? 3 का 2 से है, बहुत बढ़िया। अच्छा 2 का 4 से है तो 4 का 2 से होना चाहिए, तो 4 का 2 से है, बहुत बढ़िया, ये भी है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो 3 का 3 से है तो 3 का 3 से होना चाहिए, तो 3 का 3 से है। हाँ तो ये तो अपने आप में है, अपने आप में सक्षम है ना दोनों, पर दोनों सेम ही है। तो अगर मेरा खुद से रिश्ता है तो मेरा खुद से रिश्ता तो है ही है ना, तो ये कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। ठीक है, तो R2 इज ऑल्सो सिमेट्रिक। R1 भी सिमेट्रिक है, R2 भी सिमेट्रिक है। ठीक है बाबू, अगर यहां बात करें तो 1 का 1 से रिश्ता है, 1 का 1 से रिश्ता है, 2 का 2 से रिश्ता है तो 2 का 2 से होना चाहिए। देखो 2 का 2 से है, दोनों सेम ही फोटो है ना बेटा। चाहे ये वाला 2 पहले लिखो, ये वाला 2 बाद में लिखो, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो सर तो आप 2 बार क्यों लिखे? 1 का 1 से रिश्ता है तो 1 का 1 से रिश्ता है, ऐसा होना चाहिए ना। हम कह रहे हैं एक सेट में कभी भी 2 सेम चीज को रिपीट नहीं करते ना बाबू। 2 बार लिखने से क्या मतलब है? 2 का 2 से रिश्ता है, देखो ध्यान दो, 2 का 2 से रिश्ता है तो 2 का 2 से रिश्ता है, दिख रहा है। 3 का 3 से है, 4 का 4 से है, तो ये भी सिमेट्रिक है। R3 भी सिमेट्रिक है, बोलो समझ में आ रहा है? R3 भी सिमेट्रिक है। यस सर। चलो अच्छा यहाँ देखो क्या है, 1 का 2 से रिश्ता है तो 2 का 1 से होना चाहिए। ओ 2 का 1 से नहीं है, एब्सेंट, बिकॉज ऑफ ओनली दिस एग्जांपल। दिस इज सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, दिस इज सिमेट्रिक नहीं है। सर 2 का 2 से है तो 2 का 2 से है, कोई दिक्कत नहीं। 3 का 3 से है तो 3 का 3 से रिश्ता है। ये दोनों सिमेट्रिक में दिक्कत नहीं ला रहा है, लेकिन ये दिक्कत कर दिया, ये सिमेट्रिक नहीं है। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक आल्सो। जानवी का कहना है बेटा परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। इसलिए एक बात यहां से निचोड़ लिया। जानवी कह रही है सर तब तो एक बात तय हो गया, अगर रिलेशन आइडेंटिटी होगा तब क्या सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल सही, अगर रिलेशन आइडेंटिटी है तो सिमेट्रिक भी होगा, रिलेशन आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इस बच्चे ने इस एग्जांपल से समझ लिया एक बात। तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक आल्सो, वेरी गुड। 4 एग्जांपल में 3 सिमेट्रिक है, एक सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है भैया, तो इस बात को लिख लीजिए, इस बात को लिख लिए। एक सवाल देने का मन कर रहा है मेरा। तो अगर एक्स वाई का रिश्ता होगा तो वाई एक्स को डिवाइड करेगा और एक्स वाई नेचुरल नंबर है। तो हम कह रहे ध्यान दे लो, ध्यान दे लो, अगर एक्स वाई नेचुरल नंबर है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे 2 एलिमेंट मानेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ए कॉमा बी क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सर रिफ्लेक्सिव में तो खाली कहते थे कि ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर, 1 1 2 2 एज एवरी नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ। हाँ जाने बेटा ये बात तो सही है, अच्छा बोले आपने।
तो हम क्या कह रहे हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमने संभाल लिया और प्रूफ करते हैं ना बच्चा। आपने जो रोस्टर फॉर्म में लिखा है वो बहुत बढ़िया है, हाँ आपने जवाब तुरंत दिया, गुड। लेकिन इसको मान लो एग्जाम में लिखना हो, एक नंबर सवाल आ जाएगा तो कुछ लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में कहेगा कुछ लिखे ही नहीं, तो आंसर कुछ ना कुछ काट लेगा, नंबर कुछ ना कुछ काट लेगा भैया। हम क्या कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे पहले लेटेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए कॉमा बी आर से बिलोंग करेगा, देन बी डिवाइड्स ए। इस रिश्ते से बात करूं, मैंने मान लिया कि अगर ए बी नेचुरल नंबर है और यदि ए कॉमा बी आर से बिलोंग करेगा, मतलब अगर ये पेयर आर में मौजूद होगा तो ये तब मौजूद होगा जब बी ए को डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अच्छा, अगर बी ए को डिवाइड करेगा, इट इंप्लाइज बी अगर ए को डिवाइड करेगा, इट इंप्लाइज बी इक्वल टू के ए। अगर बी ए को डिवाइड कर रहा है मतलब बी जो है, बी के टेबल में ए आ रहा होगा, बी के टेबल में ए आ रहा होगा। जैसे मान लो 4,2 ले लें, तो 4 को 2 डिवाइड कर रहा है ना, हाँ लिख सकते हैं ना, 2 इक्वल टू 2 इंटू 2, 4 इक्वल टू 2 इंटू 2, बी डिवाइड्स ए, सॉरी बी डिवाइड्स ए, ए डिवाइड्स बी नहीं, ए डिवाइड्स बी नहीं, बी डिवाइड्स ए, मतलब ए इक्वल टू के बी होगा, ठीक है। ए जो होगा बी का मल्टीपल होगा बाबू, है कि नहीं? यस सर, ए जो होगा वो बी का मल्टीपल होगा। बी अगर ए को डिवाइड कर ले रहा है, देखो ध्यान दो, अगर ए को बी डिवाइड कर ले रहा है, कोई नेचुरल नंबर एन आ रहा है, ए बराबर क्या होगा, एन बी होगा ना, या के बी होगा ना, के मान लो इसको, तो बी ए बराबर के बी होगा, वही मैं लिखा हूं कि ए जो होगा बी का मल्टीपल होगा। अच्छा ध्यान दो, जहां पे के नेचुरल नंबर होगा, के क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। अच्छा, अगर ए बराबर के बी होगा तो बी बराबर क्या होगा, ए अपॉन के होगा, ए अपॉन के होगा, जहां पे ए और के दोनों नेचुरल नंबर है, जहां पे ए और के दोनों नेचुरल नंबर है, तो जरूरी नहीं कि, अच्छा ए और बी को नेचुरल नंबर होना है ना, तो यहाँ पे के भी नेचुरल नंबर है, क्योंकि बी वन जा एक बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, ऐसे जाएगा। तो कहने मतलब क्या है कि भैया बी बराबर क्या लिखेंगे, ए अपॉन के लिखेंगे, दिस मस्ट बी नेचुरल नंबर ना भैया, लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं है। जैसे मान लो ए 1 हो जाए, नेचुरल नंबर है, और के मान लो 2 हो जाए, तो 1/2 बी बराबर 1/2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, तो बी नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हर बार जरूरी नहीं होगा। बी भी अगर बी ए को डिवाइड कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि ए भी बी को डिवाइड करे, ए भी बी को डिवाइड करे, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है भैया। तो अगर बी ए को डिवाइड कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि ए भी बी को डिवाइड करे, तो हम कह देंगे क्या कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज विच इज नॉट नेचुरल नंबर ऑलवेज, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है भैया। अच्छा ध्यान दो सर, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ जब, देखो आपको मालूम है, जब आपको मालूम है कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, हमें कुछ भी प्रूव करना है, आपको मालूम है कि हाँ वो बात गलत है, तो गलत साबित करने के लिए एक एग्जांपल बहुत है, गलत साबित करने के लिए एग्जांपल बहुत है। क्यों? आप कह सकते हो, देखो हम कैसे कहते हैं, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, हम डिराइव तब करते हैं, प्रूफ तब करते हैं जब हमको उसको सही प्रूव करना होता है। जो डिवाइड का रूल है, ये सिमेट्रिक नहीं होता है। पूछो क्यों, और दिखाते हैं। जैसे 4,2 बिलोंग्स टू आर, बोलो ये क्लियर है? क्यों? क्योंकि 2 डिवाइड्स क्लियरली, क्यों? सिंस 2 डिवाइड्स 4, 2 जो है 4 को डिवाइड करता है, तो 4,2 आर से बिलोंग करेगा, बट 2,4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, 2,4 आर से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? सिंस 4 डू नॉट डिवाइड 2, 4 डू नॉट डिवाइड 2, मतलब 4 का 2 से तो रिश्ता होगा इस रिलेशन आर में, 4 का 2 से तो रिश्ता होगा, लेकिन 2 का 4 से रिश्ता नहीं होगा। तो इस एग्जाम्पल की वजह से हम कह देंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है,
इस एग्जाम्पल की वजह से हम कह देंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो अगर गलत प्रूफ करना है तो एक एग्जाम्पल काफी है। हमने क्या किया, दो नेचुरल नंबर ले लिया, एक्स और वाई। सवाल पे आते हैं, दोबारा सवाल पे आते हैं भैया। कह रहा है आर एक रिलेशन है, ये अगर सिमेट्रिक है, आर एक रिलेशन है जिसमें एक्स और वाई का रिश्ता तब होगा जब एक्स वाई नेचुरल नंबर हो और वाई जो है एक्स को डिवाइड करे। तो हम कह रहे हैं ठीक है, ये तो लंबा तरीका हो गया, लेकिन हमें मालूम है बात गलत है। डिवाइड का रिश्ता सिमेट्रिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उसको डिवाइड करे। हमने एग्जांपल ले लिया, हमने कहा चलो 4,2 आर से बिलोंग करेगा, ये क्लियर है। क्यों? क्योंकि 4 भी नेचुरल नंबर है और 2 भी नेचुरल नंबर है, एक्स वाई नेचुरल नंबर होने चाहिए, एक्स वाई नेचुरल नंबर है। और क्या है, वाई डिवाइड्स एक्स, तो 2 4 को डिवाइड करेगा भी, इसका मतलब ये वाला पेयर आर में होगा ना, ये बात होता है। सिंस 2 डिवाइड्स 4, बट 2,4 आर का एलिमेंट नहीं होगा, ये भी क्लियर है। क्यों? क्योंकि अगर 2,4 आर का एलिमेंट होगा तब तो 4 2 को डिवाइड करेगा, लेकिन 4 2 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसका परफेक्ट डिवाइजर नहीं है। तो 4 2 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, मतलब ये क्या है कि 2,4 आर में नहीं होगा। तो 4 का 2 से तो रिश्ता है, लेकिन 2 का 4 से रिश्ता नहीं है। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नॉन प्रेजेंस ऑफ 2,4 दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ये सिमेट्रिक क्या है? नहीं है भैया, ठीक है। सिमेट्रिक में कहा गया ना कि अगर ए का बी से रिश्ता है तो बी का भी ऐसे रिश्ता होना चाहिए, तब तो सिमेट्रिक कहलाएगा। लेकिन इस केस में देखो ए का बी से रिश्ता है लेकिन बी का ऐसे रिश्ता नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। केवल एग्जाम्पल लिख दोगे तब भी एक नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आपने गलत साबित कर दिया। गलत साबित करने के लिए एक एग्जाम्पल बहुत होता है, लेकिन अगर सही साबित करना है तो प्रूव करना पड़ता है उसको लिख लिख के। जैसे आपके जीवन में क्या होता है, किसी को बोलना है कि बड़ा अच्छा इंसान है, तो उसके हर बारे में बताना पड़ेगा, देखो ये भी अच्छा करता है, वो भी अच्छा करता है, इसमें भी अच्छा है, उसमें भी अच्छा है। ओवरऑल जो सब कुछ बता दोगे तब जाके लोग कहेंगे हाँ यार तब तो बड़ा अच्छा इंसान है। लेकिन अगर किसी को ये कहना है कि नहीं ये गलत इंसान है, तो एक एग्जाम्पल काफी है। क्या बोल दो, अरे चोरी किया था, बात ही खत्म। अब उसकी लाख अच्छाई हो छुप जाएगी, अब तो वो चोर कहलाएगा। तो गलत साबित करना है तो एग्जाम्पल बहुत है, लेकिन सही साबित करना है तो आपको उसको लिख लिख के प्रूव करना होगा, ठीक है भैया। तो हमें मालूम है कि डिवाइड का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था। अब आपको मालूम हो गया डिवाइड का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता। जब भी कभी एग्जाम में आवे कि ऐसा सवाल आ जाए, बोले डिवाइड का है और डिस्कस करिए सिमेट्रिक, अद्वैत कह रहा है सर 4 4 2 2 वी कैन आल्सो राइट एवरी नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ। बाबू ये तो ठीक है, एवरी नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ, बट एक्स और वाई डिपेंडेबल नहीं है ना दूसरे पे। एक्स और केवल सेल्फ नंबर ही तो खुद को डिवाइड नहीं करता ना, केवल नंबर खुद को डिवाइड तो नहीं करता। जैसे 4,2 भी तो आएगा ना इसमें, इस रिश्ते में मैं माना इस आर रिलेशन में 1 1 आएगा, इसमें 2 2 आएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इस अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इस रिश्ते में 4,2 भी तो आएगा, लेकिन 2,4 नहीं आएगा, नहीं आएगा भैया। यस सर, आइडेंटिटी रिलेशन भी तो होगा इस रिलेशन में, तो वो कंसिडरेबल नहीं है। बात समझो भैया, बात समझिए कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अच्छा ध्यान दो, थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चों को, ध्यान दीजिएगा भैया। हम क्या कह रहे हैं बाबू बच्चा, तो वो कंसिडरेबल है, ये आइडेंटिटी रिलेशन भी तो होगा इस रिलेशन में। देखो ध्यान दीजिए, इसका एक पार्ट अगर मैं ले लूं कि जैसे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन ये होता है कि खुद का केवल खुद से रिश्ता हो, तब वो आइडेंटिटी है, इसके पहले एग्जांपल क्या लिया था मैंने बेटा, जब बताना हो तो बच्चों जो हमने एग्जांपल ऐसा दिया था, ये तो हमने रिफ्लेक्सिव में दिया था ना जानवी बेटा। आइडेंटिटी में एग्जांपल कहाँ दिया था? जल्दी जल्दी हाँ ना बोलो भैया, आगे बढ़े हैं। फिर सारे लॉजिक्स को मैं एक में जब मर्ज कर दूंगा तो उसके बाद मैं जो है कि आपको क्वेश्चन और कराऊंगा। आइडेंटिटी रिलेशन भी एग्जिस्ट करेगा ना इस इक्वेशन में? नहीं जानवी बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बड़ा कम है। हम देखा तुमको दिखाना चाहें, ध्यान दो अच्छा, अगर हम तुमको दिखाना चाहें तो सबकी निगाहें स्क्रीन पे आओ, हम करें आओ इसको, तुमको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर इसको मैं बनाऊं तो इसमें कौन कौन से रिश्ते आएंगे, कैसे कैसे एलिमेंट्स आएंगे वो देखो। आर कैसा बनेगा, 1,1 बनेगा, 2,2 बनेगा, 3,3 बनेगा, 4,4 बने, एज इन बाबू ये सब होगा। क्लियर, मैं दिखा रहा हूँ, 3,3 भी होगा, वेरी गुड, 4,4 भी वेरी गुड, ऐसे चलता जाएगा जीवन काल तक। लेकिन इसके बाद ये भी तो टर्म आएगा 4,2, 9,3, ये सारे पेयर भी तो आएंगे इस रिलेशन आर में। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम 4,2 लिख देंगे, इनके बावजूद इनके साथ साथ ये सब भी तो आएंगे ना भैया।
तो 2 4 को डिवाइड करेगा तो ये भी आएगा, 3 9 को डिवाइड करेगा ये भी आएगा। तो 9 3 तो आया, लेकिन 3 और 9 ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 9 3 को डिवाइड नहीं करता। क्लियर है? तो इन सबके आने से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन सवाल रिफ्लेक्सिव का था ही नहीं मेरा, सवाल तो सिमेट्रिक है ना बेटा। तो 4 का 2 से रिश्ता है, लेकिन 2 का 4 से नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। और आइडेंटिटी भी नहीं कहलाएगा, आइडेंटिटी भी नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी में 4 का 4 से रिश्ता होना चाहिए और केवल खुद से होना चाहिए। यहाँ 4 का 2 से भी हो गया ना भैया। यस सर, नाउ क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, मजा आता है भैया तुम लोग के साथ। हम क्या कह रहे हैं, अच्छा इतने सवाल होने से ज्यादा अच्छा क्लियर हो गया। हम क्या कह रहे हैं भैया, बच्चे इस बात से कंफ्यूज हैं कि सर 1 1 2 2 3 3 4 4 तो आएगा ही आएगा। यस सर, क्लियर हो गया। चलो बढ़िया। तुले हम कह रहे हैं भैया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 100 100 1 करोड़, 1 करोड़, ये सब आएगा। यू आर राइट। तो इसका मतलब हुआ कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव तो है ही है, जो कि हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में देखा था, सेम सवाल। लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि इन सब के बावजूद ऐसे और भी एलिमेंट्स आएंगे, जैसे 4 का 2 से रिश्ता होगा, 32 का 2 भी होगा, 32 का 8 होगा। ये सारे एलिमेंट इस रिश्ते में आएंगे, ये सारे पेयर इस रिश्ते में आएंगे। क्यों? 8 32 को डिवाइड करता है, 2 32 को डिवाइड करता है, 3 9 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है। तो ये सारे पेयर भी इसमें आएंगे। लेकिन अगर ये पेयर इसमें आएंगे तो इनका रिवर्स भी इसमें आना चाहिए ना। जैसे 4 का 2 से रिश्ता है तो 2 का भी 4 से इसमें आना चाहिए था। 9 का 3 से रिश्ता है तो 3 का 9 भी इसमें आना चाहिए था। 32 का 2 से है तो 2 का 32 भी इसमें आना चाहिए था। 32 का 8 अगर इसमें आएगा तो 32 का 8 अगर इसमें आएगा तो 8 का 32 भी इसमें आना चाहिए था। लेकिन ये सारे पेयर इसमें नहीं आएंगे, तो ये सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। और आइडेंटिटी इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि आइडेंटिटी बोलता है कि खुद का खुद से रिश्ता होना चाहिए और केवल खुद से होना चाहिए। अगर 4 का 4 से रिश्ता है, अब 4 का कहीं और रिश्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ भी रिश्ता हो गया, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, केवल सिमेट्रिक नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, ये केवल रिफ्लेक्सिव है। तो हम लोग अभी सिमेट्रिक का एग्जाम्पल देख रहे थे, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। इस बात से सहमत हो सारे बच्चे? यस लिख के भेजो तो आगे बढ़े। आज ही लिखना है बेटा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सर 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 सर। चलो ठीक है, क्लियर। बाबू, जो कि आपकी इंग्लिश की क्लास भी है मात्र 4 मिनट में, तो हम लोग कल मिलेंगे फिर से। और आज मैंने आपको जो पढ़ाया सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, इस सारे एग्जांपल्स को फिर से घर पे लगाइएगा खुद से। और कल हम लोग सिमेट्रिक पे एग्जांपल कुछ और लेके टाइप्स ऑफ रिलेशन आगे बढ़ाएंगे। समय समाप्त होने वाला है, 20-30 सेकंड है। कल हम लोग फिर से मिलेंगे। आज एनसीईआरटी से रिलेशन लगाइएगा, एनसीईआरटी क्लास 11 की जो बुक है उससे रिलेशन लगाइएगा, फिर हमको भेजिएगा शाम तक। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द नेक्स्ट क्लास प्लीज।